अमरावती से बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा ने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले उन्हें बड़ी खुशखबरी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें अमरावती की सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताया गया था। आज ये उनके विश्वास की जीत है। आज एक सैनिक, माजी सैनिक की बेटी के ऊपर जितना संघर्ष, जितना अत्याचार ऑपोजिशन के लोग कर सकते थे, उन्होंने उसकी हर एक लिमिट क्रॉस करके मुझ पर पूरा अत्याचार किया। जब बच्चे भी पूछते थे ना, माँ आपने क्या ऐसा किया है कि आपको जेल जाना पड़ेगा, तो तब आंखों में आंसू आते हैं। उन्होंने उनकी माँ से पूछना चाहिए, उन्होंने जन्म लेने के समय उनकी माँ के आंखों में कैसे आंसू आए होंगे। मुझे लगता है वो सब चीजों का ध्यान रख के एक महिलाओं पे बोलने से पहला उतना जरूर ध्यान रखना चाहिए। शुभ दिन, शुभ खबर आती है तो आंखों से खुशी के आंसू छलक ही आते हैं। नवनीत राणा बीजेपी के टिकट से पर्चा दाखिल करने की तैयारी कर ही रही थी। देवी मां के दरबार में माथा टेक रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके जाति प्रमाण पत्र को सही ठहरा दिया। महिलाओं के जन्म से लेकर आखिरी सांस तक महिलाओं के पीछे हमेशा हर चीजों में संघर्ष रहता है। मैदान में भी जब उतरती है तो अपने आप को प्रूव करने के लिए हम लोगों को 200 से 300% ज्यादा दिखाना पड़ता है, एफर्ट्स लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, तब जाके हम लोगों में अपने आजू बाजू इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें विश्वास करने के लिए कहीं ना कहीं सक्षम होते हैं। अमरावती रिजर्व सीट है। 2019 में यहां से नवनीत राणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उनकी जीत के बाद उनकी जाति को लेकर सवाल उठे और मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून 2021 को कहा था कि नवनीत ने जाति का प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया। हाईकोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र में कोई खामी नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी यानी जांच समिति का फैसला सही था। इसमें हाईकोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए था। स्क्रूटनी कमेटी ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को सही माना था। आज सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट हम सेट असाइड करते हैं। नवनीत राणा जी का अपील हम अलाउ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने कहा है कि जो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने उनके सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट को वैलिडिटी दी है, वो सही तरह से दी थी। कुछ दिन पहले नवनीत राणा बीजेपी में शामिल हुई हैं और अब अमरावती से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। जब बीजेपी ने नवनीत राणा को टिकट दिया था तो विरोधियों ने जमकर हमला किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी विरोधियों पर हमलावर है। सुप्रीम कोर्टामध्ये 80 वर्षापूर्वीचे 300 डॉक्युमेंट मांडण्यात आले होते आणि ते डॉक्युमेंट वैध ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की नवनीत राणांना दिलेलं जे सर्टिफिकेट आहे ते योग्य आहे, ते खरं आहे आणि सत्याचा विजय झालेला आहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवनीत राणा 2 गुने उत्साह के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है और जीत का दावा कर रही है। अमरावती से धनंजय साबले के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।